हेलो भाई, कैसे हो आप लोग। आज मैं आप सबसे एक अपने साथ हुए दो हॉरर रियल लाइफ इंसिडेंट शेयर करने वाला हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं पहला इंसिडेंट आपको बताता हूँ। तो जो फर्स्ट इंसिडेंट है वो मेरे साथ हुआ था क्लास 8th में, जब मैं गर्मियों की छुट्टी में अपने गाँव गया हुआ था। तो मैं हमेशा एक्साइटेड रहता था गाँव जाने के लिए। वहाँ पे मेरे कज़न और कई सारे फ्रेंड्स हैं जो मुझे मिला करते थे। तो हम लोग कई तरह के गेम्स खेला करते थे। रात में मोस्टली हम लोग ये हाइड एंड सीक खेला करते थे, लुका छिपी कहते हम लोग वो खेला करते थे। हमेशा का था हम लोगों का कि हम लोग रात में हाइड एंड सीक जरूर खेलेंगे। आपको मैं थोड़ा सा जगह बताता हूँ कि किस तरह का घर था हमारा, तो आप थोड़ा समझ। तो हम लोगों का घर मतलब बाहर की साइड पे दो बड़े रेक्टेंगल टाइप के दो आंगन थे, जिनके बाहर एक मेन स्ट्रीट था जिसके आगे सिर्फ खेत थे। हम लोग का घर जो है एकदम बॉर्डर साइड पे है, हमारे घर के आगे सिर्फ खेत है। तो उसके आगे मतलब कोई घर नहीं है, कोई मतलब आता जाता नहीं है, आखिरी घर हमारे ही पड़ता है। तो वहाँ पे हम 4 लोग थे, मैं, मेरा कज़न जिसका नाम रुद्र है, एक दोस्त जिसका नाम अमन है और एक दोस्त और है जिसका नाम प्रांशु है। तो मैं डैन दे रहा था, जो मेरा चांस था। मैं 10th टाइम डैन दे रहा हूँ लगभग, क्योंकि हम लोग के बहुत अजीब से रूल थे। हमारे रूल ये थे कि हम लाइट बंद कर दिया करते थे, उधर के विजिबिलिटी बहुत लो कर देते थे, और जो आंगन थे उनपे काफी ऊंचा बाउंड्री था। मतलब मेरा जितना हाइट था उससे थोड़ा सा ऊंचा ही रहेगा, लेकिन काफी हाइट था। मुझे उछल के मतलब उसे बाउंड्री को पकड़ना पड़ता था और तब दूसरी साइड उस पर जंप करना होता था। लगभग इतना हाइट रहना होगा। तो अभी हम लोग जब खेल रहे थे तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड था, क्योंकि मैं 10th टाइम 11th टाइम ऐसे जा रहा था और ये लोग बहुत बुरी तरह मतलब बहुत अच्छे से खेल रहे थे। तो मैंने एक प्लान किया था कि मैं इस बार जब डैन दूंगा तो जब 20 तक काउंटिंग करके जाऊंगा ना, तो सीधा डायरेक्ट भागता हुआ जाऊंगा कॉर्नर पे, जो मेरे आंगन का कॉर्नर है। दो दो आंगन है और बीच में एक डोर है जो एंट्रेंस के लिए है। जैसे एक बड़ा सा रेक्टेंगल बना है तो बीच में एक गेट बना है अंदर। और तो मैं जो लेफ्ट साइड के आंगन है ना, उसके कॉर्नर तक गया हुआ था, भाग के गया। और कॉर्नर में जाके मैंने देखा कि एक लड़का जो मुझे अमन लगा था, वो बाउंड्री पे ऐसे हाथ रख के ना ऐसे लटके हुए होते हैं, ऐसे लटका हुआ है। तो मैंने सोचा कि अरे ये अमन तो मिल गया, अब मैं इसको मतलब मैं बोलता रहा अमन आई स्पाइस आई स्पाइस। तो जब मैं उसकी तरफ भागा तो वो एकदम से कूद गया वहां से। तो मैं उसके पीछे भागा, क्योंकि मेरे को जाना था, उसको आउट करना था एक तरह से। तो मैं भी बाउंड्री पे एकदम उछल के, जैसे ही वो जंप किया है, मैं विद इन 3 to 4 सेकेंड में वहां तक पहुंचा हूँगा। और वहां से फिर मैं जंप किया, उछल के ऐसा जंप किया। तो जब मैं दूसरी तरफ जंप किया हूँ तो फिर स्ट्रीट पे आ जाते हैं, जंप करके सीधा स्ट्रीट पे, और उसके आगे सिर्फ खेत है। तो मैं स्ट्रीट पे आया तो मैंने देखा कि कोई है नहीं इधर। पूरा स्ट्रीट है जो विजिबल है, पूरा स्ट्रीट पे तो मतलब स्ट्रीट लाइट है थोड़ा बहुत, तो वो विजिबल था कि आगे तो कोई गया नहीं। तो मैं अब सर्कल ये मतलब इधर अपनी बाउंड्री जो है ना उसके राउंड मारने लगा। अच्छा हाँ, बाउंड्री पे आप कूद के नहीं चढ़ सकते दूसरी तरफ से, अंदर से आप बाहर आ सकते हो, लेकिन बाहर से बहुत हाइट पड़ जाता है बाउंड्री का, तो आप ऐसे नहीं चढ़ सकते हो, आपको थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं उस बाउंड्री से ऐसा बाउंड्री से सर्कल मारता, मतलब उसके चारों तरफ दौड़ता हुआ गया कि वो दूसरी तरफ भाग गया होगा। तो ऐसे गया गया गया, तो मैं अपने आंगन के दूसरी तरफ जब पहुंचा, मैंने देखा वहां पर भी कोई नहीं है। फिर जब वहां से लौटा वापस, जो मेन डोर है उसकी तरफ, जो बीच में पड़ता है मेन डोर, उसकी तरफ जब लौटा तो मेरे को आवाज आया, जैसे कि पायल का आवाज होता है ना, छन 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 छन। तो मैं भाग रहा हूँ, वो आवाज इतना तेज था कि जैसे कोई दूर से भागता हुआ आया है और मेरे पास आता ही जा रहा है। और मैं इतना डर गया था, मैं भाग रहा हूँ। एक जो मेन डोर है ना, वो ब्लू कलर का मतलब एक गेट है, ज्यादा हाइट नहीं है उसकी, लेकिन इतनी भी नहीं है कि आप डायरेक्ट जंप करके चढ़ सको। हम लोग क्या करते थे कि हम उस पे जो बीच में एक उसका रेलिंग होता था उस पे पैर रखते थे, फिर कूदते थे मतलब बाउंड्री की तरफ, तब अंदर चढ़ते थे। मैं इतना डर गया था क्योंकि वो आवाज करीब आती जा रही थी और मुझे दिख कोई नहीं रहा है, सिर्फ आवाज आ रही है। तो मैं भागता हुआ गया। वो जो गेट था, मैंने उसके जो लोहे का जो एक लगा हुआ होता है उसमें, उस पे पैर रखा, बाउंड्री पे पैर रखा ही नहीं, और सीधे अंदर जाके अपनी बॉडी फेंक दी। मैंने ये भी नहीं जंप किया हूँ, मैं सीधा फेंक दिया खुद को अंदर और मैं अंदर गिरा। फिर मैं जब अंदर आ गया तो मैंने इन तीनों लोगों से पूछा कि कौन था। अमन था। अमन, मैंने तो सीधा ही बोला अमन तू था तू था तू था। तो अमन कह रहा कि हम सब तो अंदर आ गए घर में, कि हमें पता ही नहीं चला तुम कहाँ गए। तो मैं बहुत देर तक उनसे बोलता रहा कि नहीं तुम लोग मजाक कर रहे हो, नहीं। फिर बाकी दो लोगों ने, जो रुद्र और प्रांशु हैं, उन्होंने बोला कि
ये तो ये जो बाउंड्री है ना उसके ऊपर लेटा हुआ था, सामने ही हमारे लेटा हुआ था और बहुत देर से लेटा हुआ था, और उस तरफ तो कोई गया ही नहीं है जहाँ पे तुम गए हो। हम तो इधर ही सब थे, दूसरे राइट साइड, वो लोग राइट साइड के आंगन पे थे अंदर की तरफ। तो अब ये सबको पता चला, फिर अंदर बैठ के हम लोगों ने पूरा हनुमान चालीसा गाया था। तो फर्स्ट इंसिडेंट ये था, और वो क्या था क्यों था वो आपको मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, जब अब मैं सेकेंड इंसिडेंट आपको बताता हूँ उसके बाद। चलिए तो अब आपको हम सेकेंड इंसिडेंट बताते हैं। तो सेकेंड इंसिडेंट भी मेरा गांव में हुआ था। जितनी भी ये चीज़ें हैं मोस्टली गांव में ही होती है, शहर में कोई ध्यान नहीं होता क्या हो रहा है क्या नहीं, इतना भी होता है। तो सेकेंड इंसिडेंट गांव में, और ये भी होगा लगभग 7th या 6th का बात होगा, ये इस वाले से पहले का था। तो तब मेरा बाउंड्री नहीं बना, ये आंगन का बाउंड्री है ना वो 1 साल 2 साल के अंदर बना हुआ है, तो ये तब बाउंड्री बना हुआ नहीं था। तो मैं गया हुआ था तब, मैं और मतलब कहूँगा 6th में हुआ, छोटा था। तो गाँव पहुँचा तो मेरे को ना, जैसे ये खेत तो थे ना, यहाँ पे जाने का मतलब बहुत वो रहता था, खेत में जाना है, सहतूत खाने हैं, वही मलबेरी कहते हैं ना आप लोग इसको, वो सहतूत खाने हैं, पेड़ पे चढ़ने हैं, पेड़ पे तोड़ के खाने हैं, जामुन खाने, इस तरह से थोड़ा रहता था ज्यादा ही। तो मैं दोपहर के लगभग 12:30 हो रहे होंगे, तो बाहर हम लोग बैठे थे। अब मैं पीछे पड़ा हुआ था अपने कजन, जो मैंने रुद्र बताया, वो कजन ब्रदर है जो मेरा, पीछे पड़ा हुआ था कि चलो 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 चलो। तो वो भी अकेले, मतलब 2 लोग का मन ना कर रहा था कि नहीं नहीं। फिर वहाँ पे मतलब दोस्त आ गए मेरे। अब मैं दोस्तों के नाम बताता हूँ। एक था संदीप, अनुराग, अमन। ये अनुराग अमन ये सब भाई हैं आपस में, कजन ब्रदर ये सब। अमन प्रांशु नहीं था, अमन था, अनु था, ये सब छोटे थे मतलब। संदीप सबसे बड़ा था इन सब में। हम लगभग 5 लोग होंगे। तो फिर जब 5 लोग हो गए तो हम लोग गए। फिर तो वो सहतूत का पेड़ वो था हमारे से खेत दूर होगा लगभग, और हम लोग जैसे जा रहे हैं तो जब वहाँ पे पहुंचे, एकदम मतलब गर्मी का टाइम, तो वो भी एकदम 12:30-1 के आसपास ही गर्मी, धूप में एकदम पहुंचे। अभी जब जा रहे थे तब किसी को मन नहीं था, लेकिन जब पहुंच गए तो सब पेड़ पे चढ़ रहे हैं, सहतूत खा रहे हैं। अब मेरे को था एक्साइटमेंट, मैं गया सबसे ऊपर चढ़ने को, सहतूत का जो पेड़ था सबसे ऊपर ओर गया। सब लोग मेरे नीचे ही थे, अब वहाँ बैठे खा रहे हैं। फिर इन लोगों ने प्लान किया, संदीप, अनुराग, अमन, इन सब ने प्लान किया मेरे को डराने का। अब इन लोगों ने कहा कि हम शोर करेंगे और एकदम से उतर के भागेंगे, फिर ये डरेगा। मतलब इस तरह से इन लोगों का प्लान था कि हम लोग ऐसे डराएंगे कि अरे क्या हो रहा है। तो मुझे नहीं पता था, मेरे ख्याल से रुद्र था, उसको भी शायद नहीं पता था, नहीं उसको भी पता था, वो भी था उस प्लान में। तो इन लोगों ने स्टार्ट किया। पहले अनु चिल्लाया, हो अरे क्या हो रहा है, ये हवा क्या हो रही, क्या हो रहा है। फिर ये संदीप चिल्लाया, भागो भागो ऐसे करके। तो ये लोग एकदम से जल्दी, क्योंकि ये नीचे ही तो जल्दी से उतरे और ये लोग भागने लगे। लेकिन क्या हुआ, जब ये लोग उतर रहे थे ना, उतरे भी नहीं थे ये लोग, बस एक्टिंग कर रहे थे कि हम उतर रहे हैं। इन्हें पेड़ से नहीं उतरना था। हवा तेज चलने लगी, बहुत तेज। पेड़ ना हिलने लगा, पूरा पेड़ हिलने लगा। अजीब ये नहीं था, अजीब क्या था, सिर्फ पेड़ हिल रहा था। वहाँ बगल में जो पड़ोस का जो खेत था, उसमें गेहूं जो होते हैं जो कटने के आसपास होते हैं, सूखे हुए मतलब थोड़े से खड़े हुए थे, उनमें से एक भी गेहूं मतलब हिल नहीं रहा बिल्कुल भी। जैसे हवा, अगर पेड़ हिल रहा है तो जो हवा कितनी तेज होगी, लेकिन वो गेहूं का एक भी पौधा हिल नहीं रहा। मेरा जिस पेड़ पे हम लोग सहतूत खा रहे हैं वो पूरा पेड़ हिल रहा है, जैसे अभी निकल के गिर जाएगा, ये उखड़ के गिर जाएगा पूरा। अब ना इन लोगों का प्रैंक इन लोगों पे चल रहा था। इन लोग इतना फटी, ये लोग उतर के भागे। मैं रोने लगा था भाई, मेरे को तो भाई मैं इतना डर गया था, मैं पेड़ से नहीं उतर पा रहा था, मैं जहाँ था वहीं अटका रह गया। ये संदीप जो सबसे बड़ा वाला लड़का है, हम सब में सबसे जो बड़ा एज का है, वो उतरा और उसने चप्पल भी नहीं पहनी होगी। मोस्टली हम में से किसी ने भी चप्पल पहन के नहीं भागे थे, हम हाथ में पहन के चप्पल भागे, हम इतना डर गए थे। वो संदीप उतरा, उसने हाथ में चप्पल पहनी। हम लोगों ने देखा वो खेत क्रॉस कर चुका था एक पूरा। उसका अनु, अनुराग और ये अमन, ये सब उसके पीछे, ये सब भाग गए। अब मेरा कजन जो था वो उतरा, पहले वो भागा उसने हाथ में चप्पल पकड़ी और वो भागा। तब तक तो मेरी हालत इतनी बेकार, क्योंकि मैं ही रह गया था, मैं थोड़ा सा नीचे उतर पाया था, ज्यादा नीचे। अब मेरा कजन थोड़ी देर भागा, फिर वो वापस आया, फिर वो कहा उतर उतर उतर। तो मैं उतरा नीचे, जो वो होता है ना नीचे की 1-2 टहनी से, तो मैं उतरा भी नहीं, सरक के ऐसे जल्दी गिर गया मतलब।
गिर गया और नीचे उतरा, मैंने चप्पल पड़ी हाथों में, फिर हम भागे। फिर हम सब जब अपने घर पे वापस आए, बाहर आंगन में बैठे तो फिर सब हंसने लगे, डर नहीं रहे, हंसने लगे सब। अब उसके बाद कि क्या हुआ फिर पता चला कि वो जो सैतूस का पेड़ है ना, उसके नीचे हमारे एक पड़ोसी हैं, उनकी जो मदर, उनको मतलब वैसे नहीं दफना देते हैं, वो किया गया था। एग्जैक्टली दफनाया गया था या जलाया गया था, लेकिन ये ऐसे ही कुछ था, ढेरिया गया था वो हुआ था। तो उनकी मदर थी वहाँ पे, तो लोग कहते हैं कि हाँ तो उसी से हुआ होगा। अच्छा, तो ये होता है कि फर्स्ट इंसिडेंट में मैंने बताया था कि क्या होता है, तो गाँव में जैसे किसी का डेथ होता है ना, तो ज्यादा दूर नहीं, जो पास में जो जहाँ गाँव एंड होता है ना, वहाँ पे खेतों में ही जिनका खेत होता है वहाँ गाड़ देते हैं, जला देते हैं ना, वहीं पे समाधि सी बना देते हैं, जला देते हैं। तो ये मेरे गाँव के चारों तरफ रहता है और हमारा घर बाउंड्री पे पड़ता है, तो मेरे को लगता है कि इसलिए शायद उस दिन जब वो खेल रहे थे हम लोग हाइड एंड सीक, तब भी हुआ हो। तो ऐसे रहता है थोड़ा करना। चलिए, तो ये दो इंसिडेंट है जो मैंने आपको शेयर किए, जो मेरे लाइफ के रियल इंसिडेंट है। और ये जितने भी लोगों के नाम बताए, इन सबको मैं मतलब आप कहें तो मैं आपको बात करा सकता हूँ और आपको रियल फोटो दिखाऊंगा मैं अपने, जो मैं बता रहा हूँ, जैसा कि कहाँ पे हुआ था, ये किस जगह पे था, आप देख के बताओगे हाँ डरावना तो है। ठीक है, तो ऐसे और इंसिडेंट मेरे कजन के साथ भी रहे हैं कई सारे, तो वो वहीं रहता है, तो वो भी हम शेयर करेंगे बाद में। तो अगर आप ऐसे ही और रियल लाइफ और इंसिडेंट सुनना चाहते हैं, इससे भी बेहतर, जो मैं सर्च करके देखा करूँगा, जो चलते हैं हमारे कई सारे कंट्रीज में भी होते रहते हैं, वो सब आपसे शेयर करूँगा। तो आप सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए, आपको ऐसे ही रियल लाइफ इंसिडेंट में बताता रहूँ।